नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहलगाम आतंकी घटना को लेकर केंद्र सरकार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र जो भी निर्णय लेगा, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निराधार बयानबाजी करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश पहलगाम आतंकी हमले का शोक मना रहा था तो जयराम ठाकुर नाटी डाल रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जो भी फैसला करेंगे हम उस फैसले के साथ हैं। इस संकट की घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आतंकवाद से लड़ने की जरूरत इस देश के सरकार को पड़ेगी। हमारी सरकार, हमारे नेता राहुल गांधी जी चट्टान की तरफ खड़े हैं और हम सब लोग उन परिवारों के प्रति भी संवेदनशीलता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो फैसला करेंगे, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश की सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राज्य में पर्यटकों की आमद को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। इसी के चलते कई वर्षों बाद हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम मुनाफे में आया है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने का काम किया। पहली बार टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन प्रॉफिट में आया है और ये इसके लिए हमारे जो साथी वाली जी इसमें मेहनत कर रहे हैं और इन्होंने एक और ऐतिहासिक फैसला किया कि जो परचेजिंग होगी टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन की वो टू फूड एंड सिविल सप्लाई होगी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने देश की सेना, सुरक्षा एजेंसियों और आम लोगों की भावनाओं के खिलाफ टिप्पणी करने के लिए प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और कृषि मंत्री चंद्र कुमार के इस्तीफे की मांग की है। जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि इन दोनों मंत्रियों ने देश की भावनाओं के खिलाफ टिप्पणी की है और उन्हें मंत्रिमंडल में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से इन मंत्रियों के बयानों पर संज्ञान लेने और इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग की है। कांग्रेस के दो मंत्री हैं, ना मुख्यमंत्री को वो पूछते हैं और ना मुख्यमंत्री उनको पूछने की स्थिति। और क्या ऐसे मंत्री को हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार है जो देश की भावनाओं के खिलाफ बोल रहे हैं? देश की सरकार के खिलाफ समझ में आता है, पॉलिटिकल आप स्टेटमेंट दीजिए, लेकिन देश की सेना के खिलाफ, देश की सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं जैसे उनसे पूछ करके सारी चीजें तय करनी है केंद्र सरकार। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो मंत्री बोलने के आदी हैं और ये तो उम्र के एक पड़ाव पर है। हमारा उनके प्रति सम्मान है, लेकिन उनको मालूम नहीं पड़ता कि वो क्या बोल। नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर बिना सिर के तस्वीर वायरल होने की घटना की निंदा की और कहा कि इसमें राहुल गांधी की भी सहमति थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की इस हरकत से देश भर में उसका विरोध हुआ, जिस कारण पार्टी को मजबूरन ये तस्वीर सोशल मीडिया हैंडल से हटानी पड़ी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस तरह की हरकतों से बाज आए। जयराम ठाकुर ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने आज ज्वाली में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और उन्हें गर्मियों के दौरान इस क्षेत्र में जनता को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। चंद्र कुमार ने कहा कि गर्मियों के दौरान जल संकट को रोकने के लिए अधिकारी अभी से तैयारियां करें। उन्होंने अधिकारियों को पेयजल योजनाओं की नियमित समीक्षा और रखरखाव करने को कहा। कृषि मंत्री ने कई उपभोक्ताओं द्वारा घरों में पानी की सरकारी लाइनों से सीधे टुल्लू पंप जोड़कर पानी लेने पर ऐतराज जताया और ऐसे पंपों को तुरंत जब्त करने के निर्देश दिए। बीबीएमबी पंडोह स्थित बांध में पानी की मात्रा अधिक होने के कारण यहां से कभी भी नदी में पानी छोड़ा जा सकता है। बीबीएमबी के अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता ने कहा कि पंडोह डैम के जल ग्रहण क्षेत्र में बर्फ पिघलने के कारण डैम में पानी का प्रवाह बढ़ रहा है। ऐसे में पंडोह डैम के गेटों को अतिरिक्त पानी को नदी में छोड़ने के लिए किसी भी समय खोला जा सकता है। इस कारण ब्यास नदी में पानी का बहाव बढ़ सकता है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि वे सतर्कता बरतें और नदी के समीप न जाएं। केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास व कृषोन्नति योजना के तहत 221 करोड़ 68 लाख रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। कृषि विभाग की निदेशक कुमुद सिंह ने शिमला में ये जानकारी देते हुए बताया कि इस राशि की 94 करोड़ 91 लाख रुपए की पहली किश्त प्रदेश को प्राप्त हो गई है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।